जीवन बोलती है मैं ही हूँ ओनर, जिसे सुनकर जियांग बहुत शौक हो जाती है। वो सोचती है ये कैसे हो सकता है। तभी रिपोर्टर बोलती है ये ओनर कितनी सुंदर है। और दूसरी रिपोर्टर बोलती है मुझे याद है ये तो यू फैमिली की असली बेटी है ना। जीक्यू बोलता है रेडिकुलस मत बनो, तुम कैसे ओनर सकती हो, तुम्हारे पास शॉप खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए। जीवन बोलती है मेरे पास पैसे कहाँ से आए, उसे तुम जैसे इंसान का क्या लेना देना है। जीक्यू बोलता है तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। सेक्रेटरी बोलती है अगर आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना है तो प्लीज अपनी टोन को संभाल कर हमारी ओनर से बात कीजिए। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है। जीक्यू बोलता है जैसे कि तुम ओनर हो तो मैं बताता हूँ, जो क्लोथ्स तुम्हारे स्टोर में वांग वांग से सिमिलर है मैं उन्हें डिमांड करता हूँ कि वो अभी डिस्ट्रॉय कर दिए जाए। और बोलता है पूरी दुनिया को पता है वांग वांग सिर्फ हमारे साथ कॉपरेट करती है, किसी ने ये इवनिंग स्मोक डिजाइन कॉपी किया है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं वायलेंस से बोलूंगा कि वो खुद ये देखे। जियांग सोचती है अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे अमीर बनोगी, मुझे बस जिनहोंग बंद होने का वेट है। जीवान बोलती है तुमने कहा कि जिनहोंग ने वायलेंस की कॉपी किया है ना, कोई एविडेंस है। जियांग बोलती है एविडेंस तुम्हारी आंखें ही है, यहाँ पर सब देख सकते हैं कि ये डिजाइन वानियंग का है। रिपोर्टर बोलती है क्या तुम्हें पता है वानियंग डिजाइन इंडस्ट्री में क्या पोजीशन रखती है और तुमने डिजाइन चोरी करने की कोशिश करी। और दूसरी रिपोर्टर बोलती है अगर जिनहोंग ने एक्सप्लेन नहीं किया तो हम सबको बता देंगे। जीवान स्माइल करती है और टाइम को देख के बोलती है टाइम सही है, कुछ है जो मैंने अब तक अनाउंस नहीं किया है। फिर वो बोलती है ये सारे डिजाइन वानिया के ही हैं और वो जिन्हों की चीफ डिजाइनर है, जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। जीके सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, उसने तो मुझे इतने टाइम से रिप्लाई भी नहीं दिया, क्या वो जिन्हों के डिजाइन के लिए था। जियांग बोलती है हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये बोलोगी तो तुम निर्दोष साबित हो जाओगी। जीवान बोलती है अगर यकीन नहीं तुम चेक कर सकती हो। सब रिपोर्टर अपने फोन देखते हैं और रिपोर्टर बोलती है हाँ वानिया ने अभी एक पोस्ट डाली है जिसमें उसने कहा है कि उसे जिनोंग के साथ काम करके अच्छा लगा। जीवान सोचती है अच्छा हुआ मैंने ये पोस्ट एडवांस में शेड्यूल करवा रखी थी। जियांग बोलती है फिर इधर अब हम क्या करें। शिक्यू बोलता है जीवान हम तुम फैमिली हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जियांग बोलती है तुम वानिया को हमसे कैसे ले सकती हो, हमें ऐसे ट्रीट मत करो प्लीज। और उसके हाथ पकड़कर बोलती है मैं भीख मांगती हूँ, मुझे तो आपकी इतनी चिंता थी कि मैं बीमार हो गई थी। जीके सोचता है अभी पहले जैसे नहीं रही, तब हमें ब्लेम मत करना कुछ गलत करने के लिए, क्योंकि इस समय यू फैमिली को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो बोलता है इसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं, इसे तो खुद के माँ बाप से भी बदलना चाहिए। जीवन बोलती है मैं तुमसे बदला लूंगी, क्यों ने अपने प्रोडक्ट आधे महीने पहले ही लॉन्च कर दिए, तो वो जिनों को टारगेट करने के लिए नहीं था क्या। रिपोर्टर्स में गॉसिप शुरू हो जाती है और वो बोलती है तो ये यू जीवन अपनी फैमिली से बदला नहीं ले रही, बल्कि यू फैमिली ही है जो जीवन को टारगेट कर रही है। वो बोलती है लेकिन वो उनकी असली बेटी है। जीवान बोलती है मुझे कुछ और अनाउंसमेंट भी करनी है, मैं यू जीवान का यू फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है और मैंने अपना हाउस और रजिस्ट्रेशन भी यू फैमिली से निकलवा लिया है। और बोलती है तुम लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है, चले जाओ। फिर वो दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। फिर वो रिपोर्टर जीवन का इंटरव्यू लेने लगते हैं। वो पूछते हैं क्या आप सच में वालिया को रियल लाइफ में मिली हो, वो कैसी दिखती है। तो बताती है कि वो अपने फर्स्ट अपीयरेंस इस टूर्नामेंट में दिखाएंगे, आप लोग उन्हें 10 दिनों बाद देख पाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंगू जीवन के पास आता है जब वो काम कर रही होती है और उसकी सीट पे बैठ जाता है। वो पलटती है और उसका हील मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है, लेकिन जिंगू उसे पकड़ लेता है और वो उसकी गोद में गिर जाती है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी लड़की पर क्रश था जब तुम स्कूल में थी या कोई फर्स्ट क्लास हुई हो। तो आंसर नहीं देती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। वो स्माइल करता है और बोलता है अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं खुद को एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट किस अभी तक नहीं हुई है ना, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि कैसा फील होता है। जीवान उसे दूर होकर बोलती है उसकी जरूरत नहीं है। जिंगू उसके पास आने लगता है। वो बोलती है तुम इतने पास क्यों आ रहे हो और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिंगू स्माइल करके उसके ईयर्स में बोलता है कंग्रेचुलेशन अपने ग्रैंड ओपनिंग के लिए, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। फिर वो अपना हाथ खोलता है जिसमें ब्यूटीफुल पेंडेंट था। जीवान सोचती है इसमें मेरी कितनी केयर करता है। सिंगा बोलता है मैं इसे तुम्हें पहना देता हूँ। फिर वो उसे पेंडेंट पहनाने लगता है। जीवन देखती है कि वो उससे कितने पास थी, तभी सिग्मा से लाइटली किस कर लेता है और पीछे हो जाता है और बोलता है मैंने अपनी फर्स्ट किस अपनी वाइफ को दे दी, अब तुम्हें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना पड़ेगा। जीवन उससे पीछे होकर बोलती है लेकिन वो तो तुम थे। सिंगा बोलता है मैंने क्या किया। वो बोलता है तुम ही तो थी जिसने मुझे किस दे दी। वो इम्प्रेस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब हम यू फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं। सीक्रेट रूम में आता है। उसके पापा बोलते हैं जीवन ऐसा कैसे कर सकती है और हाउस रजिस्ट्रेशन का मैटर भी बाहर निकाल दिया है। सब यही बोल रहे हैं कि यू परिवार जीवन को कितना बुरा बिहेव करता है और उसने तो ये भी एक्सपोज कर दिया कि वरुण हमारे साथ काम नहीं कर रही है, हमारे शेयर गिर रहे हैं। सीक्यू की माँ बोलती है सुबह से भी अभी कॉल आ रहे हैं, मुझे तो सिटी मेंबरशिप भी विड्रॉ करवानी पड़ी। और सीक्यू से कुछ बोलने को बोलती है तभी जैंग बोलती है माँ जो वानियन ने किया उससे ब्रदर भी दुखी है,
तो उसकी माँ बोलती है पहले तो वो सारी कंपनी को रिजेक्ट करके हमारे साथ ही काम करती थी, हमें लगा था वो जीके को पसंद करती होगी, अब उसे किसी और से प्यार हो गया है क्या? तो जीके के बाबा बोलते हैं वो वाली बात नहीं होगी, वरना हमारा बेटा इतना अच्छा है, जरूर उस जीवान ने कुछ किया होगा। जंग बोलती है बड़े भाई और जीक्यू 2 साल से प्यार में है, जबकि वो दोनों कभी मिले भी नहीं। अगर जीक्यू उनसे मिलने जाए तो शायद वो उनकी बात मान जाए। तो जीक्यू की माँ बोलती है हाँ वो जिनों के कॉन्टेस्ट में आएगी ना, तो वहाँ उनसे ढूंढ लेंगे। जीक्यू सोचता है जीवान मैं तुम्हें उसे छीनने नहीं दूंगा। तभी जंग की माँ बोलती है हाँ तुमने तो कहा था यून तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने वाली है, लेकिन वो तो जिनों कैसे चली गई? तो जियांग बोलती है मैं खुद सरप्राइज हूँ, उसने तो उस दिन कहा था कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ के कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी, और इसकी सिस्टर इन लॉ तो मैं हूँ, वो जिनों क्यों गई होगी? तभी वो सोचती है कहीं वो इतना नहीं जो मैं सोच रही हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं वो उसकी सिस्टर इन लॉ हो ही नहीं सकती। तभी जिक्यू बोलता है युनता को वानिया का डिजाइन बहुत पसंद है और उनके पास सही इन्फॉर्मेशन रहती है, उसने सुन लिया होगा कि वानियन वहाँ गई है, इसलिए वो टेम्पररी वहाँ डिजाइन देखने गई होगी। जैंग बोलती है काश ऐसा ही हो। तो उसके पापा बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम डैड हैं, जी फैमिली की बहू की पोजीशन तुम्हारी ही है। और सिनेमा फैशन शो जिनमें वहाँ जरूर आएगा, सी ग्रुप के ब्याह पर, वहाँ तुम उससे मिल सकती हो, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, वो खुश नसीब है कि तुम उसे पसंद करती हो। जीके सोचता है सीवान के अंदर बहुत डिजायर और अफेक्शन है, लेकिन उसे फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुम्हें वापस आना ही होगा, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा। दूसरी साइड जीवन काम कर रही होती है तभी तो सीके का मैसेज आता है जिसमें लिखा था वानन तुमने जीहोंग के साथ कॉपरेट क्यों किया? वो उसे इग्नोर करने वाली होती है, लेकिन वो दोबारा मैसेज करके बोलता है प्लीज रिस्पॉन्स करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो तुम ये मत करो। शिवान सोचती है और फिर उसे ब्लॉक कर देती है, और फिर वो सोचती है सिंगो ने मेरी इतनी हेल्प करी है, अपने डिजाइन मुझे कुछ गिफ्ट कर और बोलती है मैं खुद बनाऊंगी, लेकिन पहले उसका साइज नाप लूं। वो उसके रूम में जाती है और एक कोड निकालती है। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर जाती है, उसमें जो रखा था वो एक अंडरवेयर निकलता है। तभी पीछे से जिंगो आ जाता है, वो बोलता है तुम क्या कर रही हो? वो तुरंत कपबोर्ड बंद कर देती है और बोलती है मैं कुछ नहीं किया। वो उसके पास जाके बोलता है मेरी तरफ देखो। वो उसकी तरफ देखकर सोचती है अगर से पता चला तो मुझे कवर समझेगा, इसलिए बोलती है मैं थकी हुई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। जिंगो कपबोर्ड खोल कर देखता है और उसमें उसका अंडरवेयर दिखता है। वो बोलता है जीवान। फिर वो उसके पास आकर बोलता है कोई बात नहीं, होता है मैं तुम्हारे पास ही सोया करूंगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए तो मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जीवन उसे दूर होकर बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो बोलता है शर्मा मत, मैं समझता हूँ। जीवान उसे बेड पर धक्का मार देती है और सोने की बोलती है। वो बोलता है ठीक है मैं सो रहा हूँ, गुस्सा मत करो। नेक्स्ट जब जिनहोंग में जीवन वर्क कर रही होती है, पीछे से फैंग आता है, पूछता है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए स्टोर खोलने के लिए? तो वो बोलती है इसमें तुम्हारा क्या मतलब? तभी वो सोचता है ऐसी बात इससे कर रही है क्योंकि ये जेलस होगी उन बाकी लड़कियों की। वो बोलता है मैंने उन लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया है, उनकी परवाह भी नहीं करता, मैं गू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए तो मैं वो ग्रेटफुल होना चाहिए। जीवन उसे अनोइंग तरीके से देखती है और बोलती है तुम्हें क्या काम है, मैंने ब्रेकअप कर लिया था, मुझे परेशान करना बंद करो। तो वो बोलता है अभी भी तुम भाव खा रही हो है ना, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा था, तो मुझे लगा तुम्हें मेरी याद में पागल हो गई, इसलिए देखो मैं तुम्हें लेने आ गया। जीवन बोलती है क्या तुम दिमागी रूप से बीमार हो? मैंने कहा ना तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि दूसरे क्या कह रहे हैं। फैंग बोलता है तो तुम अभी भी जिद पर हो, तो मेरे साथ रही ही वो चिल्लाकर बोलती है क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किया था, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें डेट नहीं करती, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ये बात सुन के फंग चौंक जाता है और बोलता है तुमने क्या कहा? जीवन बताती है यू फैमिली ने कहा था कि ये गु फैमिली से कॉपरेट करने के लिए था, जबकि मेरी जगह जियांग को होना चाहिए था और मेरी शादी जी फैमिली में होनी थी। फैंग बोलता है तो तुम मेरे साथ स्टार्टिंग से सिंसियर नहीं हो। जब वो हाँ बोलती है तो वो मना करके बोलता है मैं नहीं मानता, तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। जीवन बोलती है मेरा बिलीव नहीं है तो जाके उस यू फैमिली से पूछ लो। फिर वो चली जाती है। अब हम देखते हैं जीवन कहाँ पर बात कर रही होती है, तभी एक लेडीज के सामने से आती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और सोचती है ये तो जिंगो की माँ जैसी लग रही थी, वो फोटो फ्रेम में थी, लेकिन वो तो मर गई थी ना। नेक्स्ट सीन में जिंगो वर्क कर रहा होता है तभी वहाँ जीवन आती है और उसके सामने सारे फ्रूट्स रखती है। तो वो बोलता है ये पहली बार है कि तुम मेरे लिए कुछ किया है? वो बोलती है मैंने आज एक मिरर इस लेडी को देखा, वो तुम्हारी मॉम जैसी दिख रही थी। जिंगो शांत हो जाता है और स्माइल करके बोलता है कोई सिमिलर होगी, मेरी माँ तो कब की मर चुकी। तभी वो उससे पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे कब है? तो बोलता है क्यों तुम्हें क्यों जानना है? तो वो बोलती है ताकि मैं तुम्हारे लिए एडवांस में गिफ्ट उसके बदले मैं तुम्हें मेरा बर्थडे बता दूंगी। जिंगो बोलता है मेरे बर्थडे गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरी वाइफ का कंसेंट चाहिए, क्योंकि मुझे मैरिज सर्टिफिकेट अपने गले में टांग के सबको बताना पड़ता है कि मैं शादीशुदा हूँ। वो बोलती है ठीक है मुझे मत बताओ अपना बर्थडे, मैं भी नहीं बताऊंगी। जिंगो बोलता है तुम्हारा बर्थडे है December 15 को। जीवन पूछती है तुम्हें कैसे पता? तो वो बताता है
मैंने तुम्हारे आईडी कार्ड में देख लिया था जब तुम सर्टिफिकेट के लिए आई थी। जीवन सोचती है कि हर चीज पे कितना ध्यान देता है। वो बोलती है तुम्हारी कंपनी का लकी डे भी उसी डेट को है ना। उस दिन तो पूरी सिटी फायरवर्क्स से भरी हुई होती है, पता नहीं कौन करवाता होगा अपनी प्रिंसेस के लिए। पीछे से जिंगो सोचता है तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि जिसके लिए ये फायरवर्क्स स्पेशली सेट होते हैं वो तुम ही हो। तभी वो जीवन के पास आता है। वो सोचती है मेरा दिल तो जोर से क्यों धड़क रहा है, मैं क्या करूंगी अगर 1 साल बाद मेरा डिवोर्स करने का मन नहीं किया तो। जिंगो बोलता है टाइम बहुत हो गया है और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फैंग यू हाउस में आकर चिल्लाकर बोलता है कहाँ हो सब लोग। लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो बोलता है मैं देखता हूँ कि ये सब मैं नहीं है या नाटक कर रहे हैं। वो रूम में जाकर देखता है जहाँ पर जेक्यू ड्रिंक कर रहा होता है और जियांग उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो बताती है कि वान्या ने इन्हें ब्लॉक कर दिया है और अभी ऐसे पिए जा रहे हैं। फैंग बोलता है मेरा क्या, जब जीवन ने मुझे ब्लॉक किया तब तो तुमने मुझे कहा था कि कोई बात नहीं, अपने प्यार में बात आई तो देखो क्या हुआ। जीके बॉटल फेंक के बोलता है उसका नाम मत लो, ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसने मेरी फैमिली का बहुत हार्म किया है। फैंक बोलता है वो तुम्हारी असली बहन है, इस फैमिली में से कोई अच्छा नहीं है। पहले जीवन को मैंने साथ रहने को बोला और वरना उसे रिश्ता तोड़ देंगे, ये बोला तुम लोगों से मुझे घिन आती है। लेकिन अगर वो चला जाता है और जीक्यू वनन का नाम बोलता है। फैंक दोबारा जुनोंग आता है और पूछता है जीवन कहाँ है। तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि वो अभी तक नहीं आई है, अगर आपको कुछ काम है तो मुझे बताइए। वो बोलता है मैं गू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मुझे सारी ड्रेसेस चाहिए, जाकर लेकर आओ। वो बोलती है आपका मतलब सारी की सारी। वो बोलता है हाँ, और जितने रिजर्व है वो भी, लेकिन सिर्फ तब जब जीवान खुद मुझसे मिलने आए। जब वो सेक्रेटरी हिचकिचाती है तो वो बोलता है जब तक वो नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो बोलती है 1 मिनट रुकिए, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। वो कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। जीवान बोलती है उसका नाम क्या है, उससे पूछो। तो सेक्रेटरी बताती है कि वो गू फैमिली से है। जीवान बोलती है उससे मना कर दो। सेक्रेटरी बोलती है लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक वो नहीं जाएगा। जीवन बोलती है उसे गार्ड से कहकर निकलवा दो। वो फ्रेंड से जाने को बोलती है लेकिन वो बोलता है मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो ना आए। तो वो सेक्रेटरी को बुला लेती है और वो उसे वहां से ले जाते हैं। अब हम देखते हैं जीवन बैठ कर कुछ कर रही होती है, तभी एक पास में खड़ा आदमी जिसका नाम चियांग होता है वो बोलता है कि कोइंसिडेंस है हम इतने टाइम बाद मिलते हैं। कॉन्टेस्ट में तुम भी जाने वाली हो क्या तुम्हें याद है हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। शिवम बोलती है हाँ हाँ। वो बोलता है क्यों ना हम बाद में लंच साथ में करें। तो वो सोचती है कहीं मुझे फंसाने के चक्कर में तो नहीं है। वो उससे माफी मांगने लगती है और अपने हाथ की रिंग दिखाने वाली होती है, लेकिन वो घबरा जाती है जब वो देखती है कि उसके हाथ में वो नहीं थी। वो उसे ढूंढने लगती है, तभी जिंगो आ जाता है और रिंग दिखाकर बोलता है इसे ढूंढ रही हो क्या। चैंग सोचता है ये तो फेमस जिंगो है। जिंगो जिंगो के गले में मैरिज सर्टिफिकेट बंधा हुआ होता है। उसे देखकर पता चलता है कि वो दोनों मैरिड हैं। जीवन पूछती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है मेरी बीवी घर पर रिंग भूल गई थी, वही देने आया था। चियांग बोलता है तुम मैरिड हो। जिंगो पूछता है क्या तुम मेरी वाइफ के दोस्त हो। तो वो बोलता है हाँ हम साथ में पढ़ते थे, लगता है आप दोनों बिजी हो। फिर वो वहां से चला जाता है। जीवन बोलती है तुम इसको गले में लटका कर क्यों घूम रहे हो। जिंगो बोलता है मुझे क्यों छू रही हो, क्या तुम फिर से मुझे मेरा फायदा उठाना चाहती हो। जीवन बोलती है ऐसा कौन करना चाहेगा, ये बस दिखने में शेमफुल है। जिन्हों को पास के दिन याद आ जाते हैं जिसमें उसकी मॉम ने बोला था मुझे ढूंढने तुम फिर से आ गए, ये तो तुम्हारे पापा की वजह से हुआ था, अगर तुम्हें नफरत करनी है तो उनसे करो। जिंगो बोलता है क्या आपको पता है कि वो कैसे मरे। तो उसकी माँ बोलती है कार एक्सीडेंट में ही तो मरे थे ना, अच्छा ही हुआ मर गए। सबको लगता था वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे इससे सिर्फ फील होता था। दोबारा मेरे पास कभी मत आना, मेरा वापस आना इम्पॉसिबल है। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो तुम्हारे पापा की थी, तुम्हें मिलाकर। प्रिजन में जीवन उसके सामने हाथ वेव करती है, वो जो बहना होता है उसे हटा लेता है और बैठकर बोलता है मुझे पता था मुझसे प्यार नहीं करती। जीवन बोलती है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम इतने हैंडसम हो, फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है, तुम्हें कैसे मैं पसंद नहीं करूंगी। जिंगो बोलता है मेरे पेरेंट्स नहीं करते थे। जीवन बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ये बात नहीं थी, मैं बस डर गई थी जब तुम ऐसे आए। फिर वो उस बैनर को उठाकर बोलती है देखो मैंने भी पकड़ लिया, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। वो जीवन को गले लगा लेता है। अब रात को जिंगो फोन यूज कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही जीवन आती है वो ये देखता है और फोन छुपा लेता है और सोने की एक्टिंग करता है। वो देखती है कि वो सो गया था। वो उसके पास बैठकर इस गाल को टच करके विस्पर करती है मुझे तुम्हें छूना होगा। फिर वो इंची टेप को लेके उसके गिफ्ट के लिए उसका साइज लेने लगती है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो अपनी आंखें खोल लेता है, फिर उसको टर्न करके उसके ऊपर लेट जाता है और बोलता है मुझे हर जगह छू रही थी। वो बोलती है तुम कब उठे। तब उसे रियलाइज होता है कि वो सोया ही नहीं था। फिर वो उसको टीज करने लगता है। वो सोचती है अब तो मुझे सच में पर्वर जैसा फील हो रहा है। जिंगो उसे किस करने वाला होता है, तभी वो बोलती है तुम मुझे डरा रहे हो
और उसे दूर धक्का मार देती है और जिंगमो बेड से उठकर बात लेने चला जाता है। वो लेट जाती है और खुद को कवर कर लेती है। जिंगमो आकर ये देखता है जीवन सोने का नाटक करती है, लेकिन उसे लगता है वो सो गई। वो उसके पास लेट कर बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत जोरों से प्यार किया है, इसी होप में कि तुम भी करो। ये बोलकर वो सो जाता है। जीवन उसकी तरफ देखकर सोचती है, बहुत सालों से क्या मतलब है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चुपके मुझसे प्यार करते थे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत फेमस था, पहले मेरी जैसी लड़की पे ध्यान भी क्यों देगा? और कंटेंट शुरू हो जाता है। स्टेज पर खड़ा एंकर बोलता है, हमारे यहाँ खुद स्पेशल गेस्ट जी ग्रुप के इंचार्ज आए हैं। फिर वो जिंगो को स्टेज पर बुलाता है। जिंगो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, मैं एक यहाँ खास इंसान के लिए आया हूँ और मुझे उसके लिए कुछ कहना है। जिस रास्ते भी तुम जाओ वहाँ फ्लावर्स होंगे, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे होऊंगा। जियांग खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लिए बोल रहा होता है। जियांग सोचती है कि मेरे लिए कह रहा है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। जिंगमा बोलता है, आशा है आज का दिन अच्छा जाएगा। फिर वो माइक दे देता है और चला जाता है। जियांग के बाप बोलते हैं, जिंगमो ने कभी कोई फैशन शो अटेंड नहीं किया, आज ये सिर्फ आया नहीं है, इसने कॉन्वर्सेशन भी किया है। ये हमारा जमाई है। स्टेज पे खड़े आदमी स्क्रीन की तरफ देखकर बोलता है, जिसमें ये लिस्ट पार्टिसिपेंट की होती है। वो बोलता है, पहली मॉडल स्टेज पर आए। जियांग के बाप बोलते हैं, हिम्मत तो देखो इस दीवान की, इसने अलग नाम भी लिखवाया है। जीवन का नंबर 14 पर होता है। वो बोलते हैं, तो इम्प्रेसिंग है। जियांग सोचती है, इसने भी पार्टिसिपेट किया है, इसके डिजाइन स्कूल में मेरे से बेटर होते थे, ये काम नहीं करेगा। मैं चुपके से बैक स्टेज पे जाकर जिंगमो को ढूंढ लूंगी और उससे बोलूंगी कि मुझे अच्छी रैंक दे, वो जरूर ये करेगा। उसकी मॉम बोलती है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा कंपटीशन नहीं कर सकती। जेक्यू सोचता है, वानियन का नाम यहाँ नहीं है, कहीं उसने किसी और के नाम से पार्टिसिपेट तो नहीं किया। वो कौन सा हो सकता है? कंटेस्ट शुरू हो जाता है। सियाकियाबा बोलते हैं, जल्दी हमारा नंबर आएगा और 42 के जजेस भी बोर हो जाएंगे। तभी उनका नंबर आ जाता है। सब चौंक जाते हैं और बोलते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी यू फैमिली की सेकंड लेडी से। वरियन से कम नहीं है वो। उनको 9 पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो खुश हो जाते हैं। रियांग सोचती है, वारियन के पुराने डिजाइन में देखकर डिजाइन बनाने काम आया। आखिरकार मैं ही जीतूंगी इस बार। थोड़ी देर बाद जीवन की बारी आ जाती है। तभी मॉडल आती है और सब शॉक हो जाते हैं और उसकी तारीफ करके बोलते हैं, ये डिजाइन तो जीवान का है, लेकिन वो तो वायन भी नहीं है। फिर इतना अच्छा डिजाइन, पूरी यू फैमिली का मुंह बंद हो चुका था। जीक्यू बोलता है, सच में ही उसने बनाया है, उसका लेवल बहुत हाई है, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला। सब जजेस उस ड्रेस को 10 देते हैं। स्टेज पे आके अंकर बोलता है, ये पहला परफेक्ट स्कोर है, सब कंग्रेचुलेशन करो नंबर 14 को, इनको मिलती है रैंक 1। जियांग खड़ी होकर बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, इसने जरूर किसी का डिजाइन चुराया है। जीक्यू बोलता है, चुप रहो, ये स्टाइल यूनिक है, किसी ने पहले यूज नहीं किया। जियांग बैठकर अपनी माँ से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका नाम रोशन नहीं कर पाई। उसकी माँ बोलती है, कोई बात नहीं, बस स्कोर है, हमें 9 पॉइंट मिले हैं। तभी अंका बोलता है, अब जिसका सबको इंतजार था, वानियन, वो पहली बार सबको दिखेंगी। सब सोचने लगते हैं कि वानियन कौन है। स्पॉटलाइट इधर उधर जाने लगती है और 3 के काउंट पर वो लाइट जीवान पर रुक जाती है। वो स्माइल करती है, जबकि पूरी यू फैमिली चौंक जाती है। जीवान खड़ी होती है और स्टेज पे जाती है। उसके पापा सीट पे गिर जाते हैं। उसकी मॉम सोचती है, जिससे हमने इतनी भीख मांगी, जिसने हमारी इतनी मदद की, वो मेरी खुद की बेटी है। जीक्यू बोलता है, जिसने मेरी मदद की जब मैं सबसे ज्यादा जरूरत में था, जिसने मेरे बिना हेजिटेशन की मदद की, वो मेरी खुद की बहन थी और मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया। जीवन सबको थैंक्स करते हुए बोलती है, फाइनली मैं आपसे इस वानियान मिल पाई, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक्स। फिर एंकर बोलता है, मिस्टर जी आकर मिस जीवान को प्राइज देंगे, प्लीज स्टेज पर आकर हमारे कंटेस्टेंट को विनर को कांग्रेट्स कीजिए। जिंगमो स्माइल करके स्टेज पे जाता है। जीवान से बोलता है, कंग्रेचुलेशन मिस यू। जीवान बहुत खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। तभी जिंगमो उसे सबके सामने गले लगा लेता है, जिससे यू फैमिली को अनदर शॉक लगता है। जियांग चिल्लाने वाली होती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। रिपोर्टर बोलते हैं, अरे देखो देखो, इसका मतलब है वो मिस्टर जी ने वर्ड्स मिस यू के लिए कहे थे। जियांग गुस्से में सोचती है, वानिया की पहचान छुपाई, मेरी चैंपियनशिप भी ले ली, और इसकी इतनी हिम्मत कि अभी मेरे होने वाली पति को गले लगा रही है। मैंने इसकी रेपुटेशन बर्बाद करके रहूंगी। जिंगो बोलता है, चलो चले। जब वो स्टेज पे से जा रहे होते हैं, तभी रिपोर्टर पूछते हैं, आपने अपनी ये फैमिली में से किसी को क्यों नहीं बताया कि आप ही वानियन है? सीवन बोलती है, मैंने सिकन को अपने डिजाइन दिखाए थे, लेकिन वो बोलता था कि मैं किसी के बराबरी नहीं कर सकती और उन्हें धुतकार देता। तब मैंने वानियन के नाम से उनकी हेल्प करने की कोशिश करी। मैं जीवान चिंगमो के साथ चली जाती है और रिपोर्टर यू फैमिली की बेइज्जती करने लगते हैं। तभी जीके को चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। उसके मम्मी पापा उसे हेल्प करते हैं
तभी वो उनसे दूर होकर वहां से लड़खड़ाता हुआ जीवन के पीछे चला जाता है और उसको आवाज लगाता है। जीवन मुड़कर देखती है, वो बोलता है सब मेरी ही गलती थी। जीवन बोलती है तुम क्या कर रहे हो, ये मत सोचना। तुम अभी ये कहोगे तो मैं वापस यू फैमिली में आऊंगी, फिर डिजाइन बनाऊंगी। जीके बोलता है नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तुम मेरी बहन हो, बचपन से ही मैं बाहर रहा था और जब घर आया तो मेरा भाई होने का फर्ज भी नहीं निभाया। जीवन बोलती है बहन कहा तुमने मुझे, जिस दिन मैंने तुमसे रिश्ते तोड़े थे उस दिन तो तुम मेरे भाई नहीं रहे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लेट हो चुके हो? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी और सब भूल जाऊंगी। जीकी उसके आर्म पर हाथ रखता है लेकिन वो बोलती है मुझे छूना मत। ये सब उसकी सेक्रेटरी देख रही होती है। वो उसके पास जाती है। जीवन बोलती है गार्ड्स को बुलाओ और उसे बाहर निकलवा दो। दूसरी साइड जिंगो बोलता है उसने मुझे अभी मिलने से मना किया है। जियांग उसे जाता हुआ देख लेती है और उसका नाम लेती है। वो उसके पास जाकर बोलती है मैं जियांग हूँ, हम बहुत टाइम से नहीं मिले, मुझे पहचाना? जिंगमो उसे इग्नोर करके जाने लगता है लेकिन उसका हाथ पकड़ लेती है जिसे जिंगमो तुरंत हटा देता है। जियांग बोलती है मैं तुम्हारी फियांसी जियांग हूँ। जिंगमो बोलता है सबसे बड़ी बेटी यू फैमिली की यू जीवान है। जियांग बोलती है मेरी बहन थी जिसने कहा था कि वो आपसे शादी नहीं करती चाहती। जिंगमो बोलता है हिम्मत मत करना उसे अपनी बहन बोलने की। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे ये पता है कि उसे उसके पेरेंट्स ने क्या करने के लिए फोर्स किया था? जियांग सोचती है इसको कैसे पता चला, कहीं जीवान ने ही तो नहीं बताया। वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। चिंगा बोलता है निकल जाओ, अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया तो मैं सेक्रेटरी को कहकर तुम्हें निकलवा दूंगा। नेक्स्ट से जब जीवन अपने ऑफिस में होती है फैंग वहां आता है और बोलता है जीवान ही माने निकली, आखिरकार ये मेरी पसंद है। अमेजिंग। पहले तो ये मेरे साथ जबरदस्ती थी लेकिन अब अगर मैं सिंसियर रहूंगा तो ये इम्प्रेस हो जाएगी। जीवन अपने सेक्रेटरी को फाइल देती है वर्क करने के लिए। जब वो जा रही होती है तो फैंग अंदर आता है, उसे देखकर इग्नोर करके चली जाती है। वो उसकी डेस्क पर एक स्मॉल बैग रख देता है लेकिन जीवन उसे इग्नोर कर देती है। वो बोलता है ये एटीट्यूड कैसा, मैं स्टोर में कस्टमर की तरह आया हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट करती हो? जीवन बोलती है मेरा स्टोर तुम्हें वेलकम नहीं करता। फैंग बोलता है तुम मुझे फिर से बाहर निकलवाने वाली हो क्या? मैं तुमसे यहाँ खास तौर से ढूंढने आया हूँ। जीवन बोलती है मैंने बुलाया था क्या? तो वो बोलता है यू जीवन, आखिरकार मैं तुम्हारा पहला प्यार। जीवन उसको जाने को बोलती है तो वो बोलता है मुझे पता है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं थी तो तुम इस मामले को समझना नहीं चाह रही हो। जीवन बोलती है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी शादीशुदा हूँ। बोलता है मैं नहीं मानता। जीवन बोलती है ठीक है मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। ये सुनकर वो सैड होकर चला जाता है। अब हम देखते हैं फैंग जा रहा होता है और पास ही कार में बैठा जी की उसे देख लेता है। उसे कॉल करके पूछता है क्या तुम जीवन से मिले? तो वो बोलता है उसने शादी कर ली। उसने सच में कर ली। ये फिर सुनकर जीक्यू कंफ्यूज होकर पूछता है किसने? तो फैंग बोलता है जीवन ने कहा उसने शादी कर ली जिस दिन वो घर से भागी थी। जीक्यू शौक में होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये कब हुआ और उसने कैसे शादी की? फैंग बोलता है अब वो नादान नहीं रही, तुम्हें फिर भी उसकी चिंता क्यों हो रही है? उसने सब तुम लोगों से छुटकारा पाने के लिए किया। अगर तुम्हें पता नहीं होता कि वही वानियान है तो तुम उसे हेट करते रहते। तुम्हारी फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं है जीवान को छोड़ के। फिर वो फोन कर देता है। अब हम देखते हैं युनताओ जीवान से मिलने आती है। जीवान उसको तब नोटिस करती है जब युनताओ उसके हाथ में पकड़े स्नैक्स टेबल पर रख देती है। वो बोलती है भैया ने मुझे मैसेज किया था कि मैं आपके लिए स्वीट्स ले आऊं और कहा मैं स्पेशली पाइनएप्पल का कुछ लेके ना आऊं क्योंकि आपको उससे एलर्जी। सच में मेरे भाई आपसे कितना प्यार करते हैं। जीवन सोचती है उसे कैसे पता कि मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है, मैंने तो उसे कभी बताया नहीं। किम तो स्मार्ट करके बोलती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी भाभी हिवाना निकली, मेरे भाई ने ऐसी लड़की चूज की है और उन्हें आपसे शादी करनी है दोबारा। जीवन बोलती है तुम्हें कैसे कह सकती हो? तो युनता बोलती है क्यों नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, मेरे भाई तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कहा है। जीवन बोलती है इस दिन से क्या मतलब, उस रात को भी उसने कहा था वो बहुत देर से वेट कर रहा था। जीवन खड़ी होकर स्माइल करके बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि मेरे बहुत देर से वेट कर रहा था। वो झूठ बोलती है ताकि सच जान पाए। युनता बोलती है सच में उन्होंने बता दिया, अच्छा है। जीवन बोलती है सच में तुम्हारे भाई ने मुझे बताने को मना किया था? और बोलती है कोई बात नहीं, उसने मुझे बता दिया, तुम डिटेल में बताओ। युनता स्माइल करती है और एक जगह पर जाकर बोलती है ऐसी बात खत्म नहीं होती, अभी बात खत्म नहीं होती, आपका बर्थडे बहुत प्राइवेट है, अगर आपके स्कूल लाइफ में देखे तो एक फिल्म बन सकती है। जीवान बोलती है तभी मैं सोचूं मेरा बर्थडे वाले दिन उसका बर्थडे हो सकता है। जनता बोलती है आगे बताने में तो भाई को भी शर्म आ जाएगी। जीवान उसे आगे बोलने को बोलती है तो वो बताती है 3-4 साल पहले जब आप जेइन टेम्पल गई थी। जीवान बोलती है हाँ मुझे याद है, पर तुम्हें कैसे पता? तो वो बताती है कोइंसिडेंस से मैं भी वहाँ थी। जीवान सोचती है ये मुझे इतने टाइम से जानती है। युनता बताती है उस टाइम आपकी आईज रेड थी और आपका फेस आंसुओं में था।
मैंने अपने भाई को तुरंत कॉल किया और तो वो कुछ बिना बोले ही भागा भागा आ गया, लेकिन तब मौसम अच्छा नहीं था, तो जब तक वो आए अब माउंटेन तो जा चुकी। जीवन सोचती है मुझे याद है तब मेरा बर्थडे था और मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मार दिया था। जीवन बोलती है जब मैं चली गई थी तब क्या हुआ था। फिर हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ जिंगो आता है और जनता उसे पूछता है क्या सच में वो रो रही थी। वो बताती है मैंने उन्हें विश मांगते हुए देखा, लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर जीवांग वो विश कार्ड ढूंढने लगता है। प्रिज्म में जनता बोलती है वो वहाँ 8 घंटे तक उसे ढूंढ रहे थे, तब तक रात नहीं हो गई। उनको आपकी विश पूरी करके आपकी मदद करनी थी ताकि आपको अच्छा फील करवा पाए। वो इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। और उसने तभी खुद का विश कार्ड बनाया और आपके कार्ड के बगल में लगा दिया। जीवन पूछती है कि उसने क्या लिखा, तो जनता बोलती वो तो नहीं पता लेकिन आपके बारे में कुछ लिखा होगा। उस दिन घर आकर उन्होंने तुरंत उस दिन को कंपनी का लकी डे अनाउंस कर दिया था। जीवन स्मार्ट करके सोचती है वो फायरवर्क्स हर साल वो मेरे लिए ही करवाता है। जो बर्थडे मुझे मनहूस लगता था उसने उसे अपना लक बना लिया। वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। वो इमोशनल हो जाती है और सोचती है तुमने मुझे इतने टाइम से प्यार किया है, अब मेरी बारी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंगमो अपने डाइट उतार रहा होता है। जीवन वहाँ आती है और उसे क्लोज सीन करता हुआ देखकर वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और सॉरी बोलती है। वो उसकी आंखों से हाथ बढ़ाकर बोलता है मैं क्लोज चेंज नहीं कर रहा था, मैं नहाने जा रहा था। जीवन बोलती है तुम इस टाइम पे शावर क्यों लेना है। वो बताता है मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बना रहा था। उसे स्क्विज करते टाइम अपना इंजर्ड हाथ टच हो गया और वो कप में टाइट से पकड़ रखा था। वो जूस मेरे कपड़ों पर गिर गया। जीवन बोलती है तुम काम करने की कोशिश ही क्यों कर रहे थे। अच्छा बताओ मुझे क्या करना है। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है सच्ची, और फिर बोलता है मेरा हाथ दर्द कर रहा है और बैंड ऑफ फोर्स नहीं कर पा रहा, मेरी पेन के साथ हेल्प कर दो। जीवन चौंक जाती है, सोचती है अभी तो ये अपने कपड़े इतने अच्छे से उतार रहा था। फिर वो सोचती है कुछ नहीं, ये थोड़ी है कि मैं इसे नहला रही हूँ, पर इसकी पैंट ही तो चेंज करनी है। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसकी बेल्ट उतारने लगती है। तभी वो हंसता है तो अपनी आईज ओपन करके पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो बोलता है मुझे अजीब लग रहा है। तो जीवन बोलती है फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं करूँ। जीवन सोचती है वैसे भी मुझे इसे ट्राई करने देना है तो ये पहला स्टेप ले लेती हूँ। वो उसकी हेल्प करती है। इससे वो शॉक हो जाता है क्योंकि इसे एक्सपेक्ट नहीं था। जीवन बोलती है क्या हुआ। वो उसके सर पर हाथ रख देती, फिर वो बोलता है अच्छा ये हुआ कि तुम मुझे अभी ना छू। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। ये हाउस में जीक्यू रूम में आता है तो उसके बाद बोलते हैं क्या तुम जीवन से मिले। तो वो बोलता है नहीं। तो वो बोलते हैं क्या तुम्हें पता है सिचुएशन अभी क्या है। जीवन मान्य नहीं, ये तो हमारी फैमिली के लिए ऑनर है, अगर वो वापस यू फैमिली में आ जाए ये अच्छा होगा और कोई दिक्कत भी नहीं है। जीके बोलता है मुझे ये पूछना है जीवन को वापस बुलाना सिर्फ फेस के लिए होगा ना, बेनिफिट्स के लिए। जब वो कुछ नहीं बोलते तो वो यही बात दोबारा चिल्लाकर बोलता है आपको पता भी है उसने कितना सहा है। तो उसके पापा बोलते हैं तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके अच्छे भाई हो, अगर तुमने उसके डिजाइन देख लिए होते तो आज ये दिन नहीं आया था। जीकी बोलता है वो मेरी सगी बहन है। जियांग सोचती है मेरे भाई को जीवन पर इतना दया क्यों आ रही है, कहीं अभी भी उसको मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं समझती। जीकी बोलता है मैं उसकी परवाह करता हूँ और वैसे भी जब वो भागी थी उसने शादी कर ली। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। वो बोलता है मुझे लगता है उसकी लाइफ बहुत हार्ड थी हमारी वजह से, उसने उसने ऐसा किया। वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी किससे, वो फैम की शादी नहीं करना चाहती थी जो हम चाहते थे, इसलिए उसने ऐसा किया। और मैं चाहता हूँ कि जीवन और जिंगो की शादी हो जाए। तो उसके बाबा बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है इसकी वजह से मेरा भाई जो मेरा फेवर करता था वो भी छिन गया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जी क्योंकि मॉम बोलती है मुझे पता है तुम सुधार करना चाहते हो, मुझे भी मेरी बेटी वापस चाहिए, लेकिन जियांग ने कुछ भी नहीं किया है, मैं वांगमो को कैसे जियांग की शादी छीनने दूं। जी के बोलता है किसने किसकी शादी चुराई, ये आपकी असली बेटी नहीं है, ये यू फैमिली की दूसरी बेटी बन गई, ये काफी नहीं है क्या। जियांग रोने लगती है और उसकी मॉम बोलती है अगर मुझे चूज भी करना पड़ा तो मैं नहीं चाहती कि जियांग जियांग को परेशानी हो, और वैसे भी जीवा ने पहले ही शादी कर ली है, जी फैमिली को सेकंड हैंड प्रोडक्ट क्यों चाहिए होगा। उसके बाबा बोलते हैं अब तो जियांग ये सिर्फ जिंगमो से शादी कर सकती है, और बात बनाने की बात है तो कल हमारी फैमिली जिनोंग जाएगी। नेक्स्ट डे जियान वर्क कर रही होती है तभी उसकी फैमिली वहाँ आती है। उसकी मॉम नॉक करती है, वो देखती है, उसके पापा स्माइल करते हैं और सब अंदर जाते हैं। जीके उसके ड्रेस पर गिफ्ट रखकर बोलता है ये फिश सूप है तुम्हारे लिए बनाया है, हमें हमारे पास की गलतियों के लिए माफी मांगना चाहते हैं। जीवन बोलती है आपने शायद से वो कविता सुनी होगी, देर से आया हुआ प्यार कहाँ से भी सस्ता होता है। जियांग बोलती है मेरी प्यारी बहन भैया को सच में ये सही करना है और आपके पेरेंट्स को भी पछतावा है, आप उन्हें इस बार माफ नहीं कर सकती क्या, आप उनकी बेटी हैं आखिरकार। जियांग की मॉम सोचती हैं भले ही जियांग को मैंने अडॉप्ट किया है फिर भी ये कितना सोचती है और बोलती है मैं और तुम्हारे पापा को पछतावा है इसलिए हम यहाँ आए हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए, हम सच में इस बार तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ।
जीवान बोलती है, जिस दिन मैंने घर छोड़ा था तब से आप मेरी माँ नहीं रही थी। वो सोचती है, ये इतने आसानी से कैसे कह सकती है, अब सच में मुझे अपनी माँ नहीं मानती। जीजू के बाबा बोलते हैं, जो पहले हुआ वो सिर्फ हमारी गलती थी, मैं और तुम्हारी माँ को माफ कर दो। मैं तुम्हें सबके सामने भीख मांगता हूँ, तुम में हमारा खून है। जीवन बोलती है, मुझे नफरत है यू फैमिली के उस खून से जो मुझ में है। वो सब चुप हो जाते हैं। तो वो बोलती है, हाँ मुझे तुम सबसे नफरत है। जब तुम लोगों को मेरी जरूरत है तो तुम लोग आ गए और चाहते हो कि मैं फिर से आके तुम्हारी मदद करूं। जीक्यू तुरंत मना करके बोलता है, नहीं मुझे तुमसे ये उम्मीद भी नहीं रखनी, मुझे बस तुमसे माफी चाहिए। उसके बाबा तभी बोलते हैं, अगर तुम फैमिली में आ जाओगी तो मैं तुम्हें कंपनी का चीफ डिजाइनर बना दूंगा और अपने 15% शेयर दे दूंगा। ये भी सुनकर जियांग शौक हो जाती है और सोचती है, मेरे पास तो सिर्फ 10% है, क्या ये बूढ़ा पागल हो गया है, क्या अभी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवन बोलती है, आपका मतलब है मैं वापस आ जाऊं और आप लोगों के लिए डिजाइन बनाऊं। वो बोलते हैं, अगर तुम वापस आ जाओगी तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि सब सोचेंगे तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फैमिली का सपोर्ट है। जीवन बोलती है, जैसे कि आपने कहा कि आप लोग मुझे अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करोगे, तो मुझे जी फैमिली के साथ एंगेजमेंट पूरी करनी है। क्या मैं जिंगो से शादी कर सकती हूँ? ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। जियांग सोचती है, इसे सच में मेरा फियांसी छुड़ाना है। जियांग की माँ बोलती है, नहीं, ये एंगेजमेंट पहले ही जियांग को दे दी गई थी, तुम शादी नहीं बिगाड़ सकती। और जीके के बाबा बोलते हैं, तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो, तुम्हें डिवोर्स लेकर मेरी शादी क्यों करनी है। सीवन बोलती है, फिर मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं बन सकती, और ये मत कहना कि आप मुझे अपनी फैमिली का मेंबर मानते। अब हम देखते हैं जीवान जिंगो को गिफ्ट देख रही होती है और सोचती है कि उसे पसंद आएगा भी या नहीं। तभी उसे आवाज आती है, वो जाती है और गेट पर वेट करती है। तभी जिंगो अंदर आता है, वो उससे बैग ले लेती है। वो पूछता है कि आज कुछ स्पेशल है क्या, तो वो बोलती है, लेकिन मैं तो हमेशा ऐसे ही बिहेव करती हूँ। फिर वो उसके साथ चलने को बोलती है। वो जीवन का गिफ्ट देखता है, वो बोलती है सरप्राइज। वो शॉक हो जाता है और फिर टेस्ट करके बोलता है, ये एक सूट है, और सोचता है कि ये इतने दिन से लेट इस सूट को डिजाइन करने की वजह से उठ रही थी मेरे लिए। जीवन बोलती है, ये मेरा पहला सूट है जो मैंने डिजाइन किया है, और बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहकर उसके गाल पे किस कर लेती है और बोलती है, मुझे तुमसे बहुत बहुत प्यार करना है, ऐसा प्यार जो तुम्हें सच्चा लगे। और बोलती है, मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना। जिंगो खुश हो जाता है और सिर्फ हार्ट पे किस कर लेता है और बोलता है, मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट किया है। सीवान बोलती है, मुझे पता है। तो जिंगो बोलता है, चलो इसे पब्लिक करते हैं। सीवान बोलती है, पब्लिक? लेकिन ये तो शो ऑफ होगा ना। तो वो बोलता है, मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि तुम कौन हो, मेरी बीवी। फिर वो उसको किस कर लेता है। और दूसरी साइड जीके के पापा बोलते हैं, मैंने उस जीवन से ये उम्मीद नहीं की थी, उस दिनों का स्केल बढ़ता ही जा रहा है, अब हमें लो मार्जिन पर सामान बेचना पड़ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो उनकी वाइफ बोलती है, लेकिन उसने तो साफ साफ मना कर दिया है आने से। वो बोलते हैं, उसने तो शहर की परवाह नहीं है, कुछ तो करना होगा। जियांग बोलती है, क्या मतलब? तो वो बोलते हैं, चलो जियांग और जिम्मो की शादी अनाउंस कर देते हैं, भले ही एम्ब्रेसिंग है, लेकिन हमें कंपनी में जाने के लिए करना होगा। जीक्यू जो ये सुन रहा होता है वो बोलता है, जीवान ने जिम्मो से शादी के लिए बोली तो आपने मना क्यों कर दी? उसने तो खुद कहा कि उसे जिम्मो से शादी करनी है। उसके पापा उसे चुप कर देते हैं और बोलते हैं, जियांग जियांग को जी फैमिली से शादी करके वहाँ की लेडी बनाना, ये डील डन हुई थी, तुम उस जीवन की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो, बड़ों से बदतमीजी करने की। जीतू की मॉम बोलती है, जीवन शादीशुदा है, अब उसकी मैरिज दोबारा होना इम्पॉसिबल है, तो लड़ना बंद करो। जीक्यू बोलता है, आप जैसे पेरेंट्स हैं, इसलिए जीवन ने ये सब किया, मुझे भी आपसे रिश्ता तोड़ ही देना चाहिए। एक एक रोबोट चला जाता है। तभी जियांग के पापा को मैसेज आता है जिसमें था कि जी फैमिली ने सबसे बड़ी फैमिली को बुलाया है, उन्हें कुछ अनाउंसमेंट करनी है। नेक्स्ट डे पूरी यू फैमिली फंक्शन में जा रही होती है, तभी गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उनसे इनविटेशन कार्ड मांगते हैं। तो जियांग के पापा बोलते हैं, हम उसे घर पर भूल गए। तो गार्ड बोलता है, आप यहाँ से चले जाइए। जियांग के पापा बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैं यू फैमिली का कंपनी का चेयरमैन हूँ? गार्ड बोलता है, किसको नहीं पता होगा ये क्रेजी यू फैमिली के बारे में। आपने अपनी अडॉप्टेड बेटी के लिए अपनी सुंदर कैपेबल बेटी को निकाल दिया और बैंकरप्ट होने वाले हैं, आप यहाँ आने का नाटक कैसे कर सकते हैं? सीईओ की माँ सर्टिफिकेट दिखाकर बोलती है, ये देखो मैरिज सर्टिफिकेट, मिस्टर जी ने इसे साइन किया है हमारे साथ। गार्ड वो खोलकर देखते हैं और बोलता है, आज वो दिन है, मिस्टर जी अपनी बहू अनाउंस करेंगे, अगर वो ये होती तो आपको इनविटेशन मिल जाता। जियांग सोचती है, इसका मतलब मिस जी मैं नहीं हूँ। उसके पापा गार्ड पर चिल्लाने लगते हैं और जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें पकड़ लेता है और जियांग साइड से चली जाती है। और वहाँ खड़े लोग उससे पूछते हैं, क्या सच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? तो वो बोलती है, हाँ मेरी और इसकी एंगेजमेंट फिक्स थी, लेकिन अभी ये पब्लिक नहीं हुआ है। तो आदमी बोलता है, लेकिन जुनवा कॉन्टेस्ट में तो जुनोंग जीवान से बहुत पास लग रहे थे। जियांग बोलती है, मेरी बहन मैरिड है और मुझे नहीं पता क्यों। वहाँ पर दूसरी लेडी आकर बोलती है, अरे ऐसी बात है तो कितनी शेमलेस है वो जीवान। जियांग बोलती है, मेरी बहन बुरी नहीं है, उनके बारे में ऐसा मत बोलो।
ये सब वहाँ आया, फैंग भी सुन रहा था। वो उससे बोलता है वीक बनने का नाटक बंद करो और जीवान को अक्यूज करना भी बंद करो। जिंगमो और जीवान एक दूसरे के साथ आते हैं, जिसे देखकर जियांग कंफ्यूज होकर सोचती है जिंगमो उसके साथ कैसे हो सकता है। फैंग भी ये देखकर शॉक हो जाता है। स्टेज पर जिंगमो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है जो यहाँ आए हैं, मैं उन्हें जी फैमिली के इवेंट पर कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। जो लेडी मेरे बगल में है, ये मिस जी है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इसका पति हूँ। जिस लेडी को जियांग ने बताया था, वो उससे बोलती है मुझे तो लगा ही रहा था। अडॉप्टेड डॉटर कैसे शादी कर सकती है मिस्टर जी से? अभी तो उसने कहा था ये एंगेज्ड है। जियांग सोचती है हर बार अच्छी चीज इसी के साथ क्यों होती है। जिंगो के साथ मैं होनी चाहिए थी। फैंग भी सोचता है जीवन का हस्बैंड जिंगो निकला, तभी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो निराश होकर चला जाता है। जिंगो के ग्रैंडमा एक नेकलेस निकालती है और बोलती है ये हमारे एल्डर सिस्टर की ज्वेलरी है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। वो जीवन को नेकलेस पहनाती है और बोलती है कि खुशी के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना। जियांग सोचती है कोई चौंकने की बात नहीं है, इसकी वजह से इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए मना कर दी। फिर वो गुस्से में चली जाती है। दूसरी साइड जियांग के पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आई। तभी वो आकर रोने लगती है और बोलती है उसने सबसे झूठ बोला। उसने बहुत टाइम पहले ही रिंकू से शादी कर ली। उसके पापा बोलते हैं क्या? तो वो बोलती है मैंने खुद सुना है, उन दोनों की शादी बहुत पहले हो रखी है। तभी वो हमसे मिलने नहीं आ रहे थे, तभी वो हमसे नहीं मिल रहे थे। वो अपने पापा का हाथ पकड़ कर बोलती है ये सब जीवन का प्लान था। उसके पापा सोचते हैं मैं जीवन के साथ पहले से अच्छा रहता तो जी जिंगमो कब का मेरा दामाद बन चुका होता। अब मुझे कुछ सोचना होगा जिससे जीवान मेरी बात मान जाए। जियांग एवं गुस्से में बोलती है तो उसके पापा चिल्लाते हैं बस करो, क्या आदमी बेइज्जती काफी नहीं है? अब सिर्फ जीवान हमारी मदद कर सकती है, हमें कुछ करना होगा उसे मनाने के लिए। और जैसे कि जीवान तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम ओल्ड हाउस चले जाओ कंट्री साइड और छुप जाओ कुछ टाइम के लिए। हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब वो हमें माफ कर देगी। चलो घर चले। जियांग बोलती है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो सोचती है कहीं ये रिवर्स तो नहीं होगा। मेरे भाई ने मेरा फेवर छोड़ दिया है, अगर मेरे पेरेंट्स भी ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा? अगर ऐसा ना हो तो मुझे वही करना होगा। जीवान तुमने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया है। अब हम देखते हैं जीवान को उसके पापा का कॉल आता है। वो बोलते हैं मैं और तुम्हारी माँ नहीं मरे, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है ये चल क्या रहा है। वो बोलते हैं मैंने तुमसे इतने प्यार से घर वापस आने को बोला, तुमने तो किसी को हायर किया अपने पेरेंट्स को मारने के लिए। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। वो बोलती है मैंने कब ऐसा किया? तो वो बोलते हैं अभी भी तुम निर्दोष बने रहना चाहती हो। वो सोचती है ये जियांग अपने गले का ब्लेम मुझ पर लगा रही है। उसके पापा उसको बड़ा बड़ा बोलते हैं आप में गाली देने की जान है, मतलब आपके ज्यादा नहीं लगी, जाके दिमाग ठीक करवाइए और दूसरों को कहना मारना बंद कीजिए। जिन वो वहाँ कप लेकर आता है वो बोलती है कुछ भी हो जाए वो मुझे ही ब्लेम करेंगे, तो उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, कहीं वो मुझे इसकी वजह से धमकाएंगे तो नहीं। जिंगो बोलता है मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तभी जीवन का सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो बताती है यू फैमिली ने ऑनलाइन कहा है कि आपने उनकी कार को हिट करवाया। फिर नेक्स्ट सीन में वो उनसे मिलने जाती है। उसके पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं। जीके बोलता है तुम यहाँ आए क्योंकि वो पोस्ट डाली, मुझे पता था तुमने ये नहीं किया, मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ। सीवन बोलती है आपने कहा वो एक्सीडेंट मैंने करवाया, कोई एविडेंस है? उसके अलावा बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझसे एविडेंस मांग रही हो, सैंग ने खुद वो देखा है। सीवन बोलती है तो आपके पास एविडेंस भी नहीं है, बस इसका कहा मान लिया। ठीक है आज मैं बताती हूँ, आपकी प्रीशियस बेटी ने ही वो करवाया है। सैंग बोलती है आप मुझ पर ये सब क्यों डाल रही हो? उस दिन मैं भी कार में थी, मुझे भी चोट लगी है, मैं वो कैसे करवा सकती हूँ? सैंग के अलावा बोलते हैं तुम अभी भी बेशरम की तरह उस पर डाल रही हो, मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल भेजूंगा। शिंगो आता है बोलता है देखता है कौन जेल जाएगा। जियांग के बाबा बोलते हैं ये मत समझना तुम्हारी फैमिली ग्रेट है तो तुम रूल्स तोड़ोगे। जीवान बोलती है तुम यहाँ क्यों आए, मुझे तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। चिंगो बोलता है मेरी वाइफ हो। जीक्यू बोलता है पापा मान जाओ, वन वन ने कुछ नहीं किया। और जीवन से बोलता है मैं पता करूंगा उसके पीछे कौन था। तो उसके पापा बोलते हैं बेशरम लड़के, तुम्हारे माँ बाप बढ़ सकते थे और तुम अभी भी सारे लड़की का साथ दे रहे हो। चिंगो बोलता है लगता है वो आपके घर की जंग है इसके पीछे। वो पूछते हैं इसका क्या मतलब। पर जिंगो अंदर एक इंडियन आदमी को बुलाता है। तभी जिंगो के पापा को याद आता है और वो बोलते हैं यही था जिसने हमारी कार को टक्कर मारी थी। जंग डर जाती है तुमने किसी को टक्कर मार दी और ऐसे ही भाग गए, पुलिस को बुलाओ। वो आदमी टक्कर बोलता है वो मेरा प्लान नहीं था और जियांग की तरफ हाथ करके बोलता है इसने मुझे पैसे दिए। जियांग बोलती है नहीं ये झूठ बोल रहा है। और जीवान से बोलती है दीदी आप मुझे फंसा क्यों रही हो, मुझे भी चोट आई है, मैं अपने पेरेंट्स को मारना क्यों चाहूंगी। वो आदमी बोलता है सच में यही थी, मेरे पास एविडेंस है। जिसे सुनकर वो डर जाती है। फिर वो रिकॉर्ड में खाकर बोलता है ये तब की है जब ये मेरे पास आई थी, मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। फिर वो उसे ऑन करता है जिसमें वो बोल रही होती है
पहले कार धीरे चलाना, मैं पीछे बैठूंगी तो मेरी लगेगी नहीं। उन दोनों बूढ़े आगे बैठेंगे, उनको लगनी चाहिए। कोई मरेगा तो उनमें से मरेगा, मैं बची रहूंगी। उसके पापा बोलते हैं तो वो तुम निकली क्यों? गुस्से में आकर उसका गला पकड़ कर बोलता है, मुझे लग रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे माँ बाप को मारना चाहोगी। उन लोगों ने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला है। उसकी माँ बोलती है, तुम मेरी रियल बेटी नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें वैसे ही पाला। तुमने ये क्यों किया? जियांग हंसते हुए बोलती है, तुम पूछ रही हो कि क्यों किया? तुम और तुम। अगर तुम इस जीवन को वापस लाए नहीं होते, सब मेरा होता, मैं ऐसी बनती ही नहीं। ये सब तुम लोगों की गलती है। उसके बाद चेस्ट में दर्द होने लगता है। उसकी मॉम बोलती है, क्यों किया ऐसा? तुम्हारी वजह से मैंने खुद की बेटी को भी खो दिया। मेरी बेटी को मुझे वापस दो। जियांग उन्हें धक्का मार देती है और वो गिर जाती है। वो वहां से भागने वाली होती है, तभी पुलिस आ जाती है और बोलती है, तुम्हें मर्डर करवाने की कोशिश में और जीवन को फ्रेम करने के क्राइम में जेल होती है। फिर वो उसे वहां से ले जाते हैं। वो वहां से जाने लगते हैं तो जीक्यू बोलता है, हम पहले गलत थे, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और इसे कंपनसेशन मत समझना। और बोलता है, मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी बहन रखोगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जीवान अपने फोन में देखती है और बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि जीक्यू सच में अपना सब कुछ मेरे नाम कर देगा। और वो अपनी मॉम डैड को अब्रॉड ले गया। तब जिंगो वहाँ आ जाता है और बोलता है, चलो शादी के लिए ड्रेस देख लो। फिर वो दोनों ड्रेस देखते हैं। वो बोलती है, इसका डिजाइन थोड़ा अजीब है, किसने डिजाइन किया? तो वो बोलता है, मैंने। और बोलता है, सिवान बोलती है, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, लेकिन तुमने ये सीखा कब? वो बोलता है, ये मुझे पसंद था तो मैंने सीख लिया। वो बोलती है, क्या तुम श्योर हो तुमने मेरी वजह से नहीं सीखा? तो वो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तब तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं होगा। फिर वो बोलती है, अच्छा तो किसने मुझे रोते हुए सुना था जेंगी टेम्पल में, और वहाँ भागा भागा चला आया। जिंगो बोलता है, तुम्हें कैसे पता? वो बोलती है, मुझे बताओ तुमने और क्या क्या किया? जिंगो बोलता है, क्या उस बड़बोड़ी ने तुम्हें बताया? जीवान बोलती है, सब्जेक्ट चेंज मत करो और सच बताओ, तुम मुझे कब से पसंद करती हो? जिंगो बोलता है, 8 साल से। वो बोलती है, तब तो मैं यू फैमिली में वापस नहीं गई थी। तो वो बोलता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स तुम्हें बुली करते थे? जिसने तुम्हारी हेल्प की वो मैं था, जो तुम्हें सपोर्ट करता था वो भी मैं था। जीवन इमोशनल होकर बोलती है, वो तुम थे। जिंगो बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम यू फैमिली में वापस भी नहीं गई थी, मैं 17 साल का था, तभी मेरे पापा मर गए थे। वो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, वो उन्हें लेने जा रहे थे। जब मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जीवन सोचती है, ये सफर कर रहा था तभी इसने मेरे बारे में इतना सोचा। शिवमा बोलता है, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। मेरे पापा मर गए, मेरी माँ ने मुझे बिना कुछ बोले छोड़ दिया। जब मैं अपनी माँ को ढूंढने गया तब मुझे मिली। अगर मैं तब से तुमसे नहीं मिला होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ जिमो सैडली जा रहा होता है और एक कार आ रही होती है। जीवान जो पास में होती है चिल्लाकर बोलती है, ध्यान से, और उसे बचा लेती है और बोलती है, जिंदगी में बुरा होता रहता है, कभी मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लाइफ बहुत लंबी है, तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। ये बोलकर वो उसे एक अम्ब्रेला दे देती है और चली जाती है। जीवान बोलती है, तुम तभी मुझे पहचान गए थे? वो बोलता है, हाँ। फिर मैंने तुम्हारे अब्यूज पेरेंट को देखा, मैंने तुम्हें वापस यू फैमिली में भेज दिया। मैं बहुत खुश था, मैं दिनों तक नहीं सोया। शादी के बाद जब शादी की बात थी, मैं खुशी से पागल हो गया था। अब हम वेडिंग का सीन देखते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। फिर वो एक दूसरे को रिंग बना देते हैं और अब किस करने का टाइम आता है। सीवन की मॉम उसे रोते हुए देख रही होती है। जी क्यू बहुत खुश होता है। वो बोलती है, अगर हमने पहले ही जियांग का असली चेहरा देख लिया होता तो मैं अपनी बेटी वन वन से कभी नहीं लड़ती। जी क्यू बोलता है, चलो चलते हैं, उन्हें खुश देख लिया यही ठीक है, चलो उन्हें परेशान नहीं करती। तो ये थी हमारी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।